ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगा। साथ ही पूजा विधि और पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। एकादशी तिथि का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनके घर खुशहाली आती है। संतान प्राप्ति के लिए और संतान की लंबी उम्र के लिए तथा जीवन सुख में बन जाए, इसके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस साल सावन एकादशी के व्रत की तिथि को लेकर के बड़ी उलझन थी, लेकिन हम आपको बता दें कि एकादशी का जो व्रत रखा जाता है वह सूर्योदय के हिसाब से रखा जाता है। यानी सूर्योदय के समय एकादशी जिस दिन रहती है उस दिन व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की सुबह 10:26 पर हो गई है। इस तिथि का समापन 16 अगस्त की सुबह 9:39 पर हो रहा है। इस चलते सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण 17 अगस्त के दिन सुबह 5:51 से लेकर 8:05 के बीच में रखा जाएगा। सुबह स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहने। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। भक्त भगवान विष्णु का ध्यान करके पुत्रदा एकादशी का व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए चौकी सजाई जाती है और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाते हैं। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति विराजित की जाती है। घी का दीपक जलाया जाता है। पंजीरी, पंचामृत, पीले फूल, आम के पत्ते, अक्षत, पंचमेवा, धूप, फल, पीले वस्त्र और मिठाई आदि को भगवान के समक्ष समर्पित करते हैं। पूजा के मंत्रों का जाप किया जाता है और आरती गाई जाती है और वो भगवान को भोग लगाया जाता है। लेकिन जब भगवान की पूजा हो जाए तो उस समय कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, हे जनार्दन, हे केशव, कृपा करके सावन शुक्ल एकादशी की कथा, पूजा विधि और महत्व के बारे में जानकारी दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तूने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह के समय भगवान को स्नान कराएं, भगवान की पूजा करें और फिर कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, महिष्मती नगरी का राजा महीजित धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करता था। राजा सभी तरह से प्रजा का ध्यान रखता, कभी किसी को कोई कष्ट ना हो इस बात का भी ध्यान रखता था। लेकिन दुर्भाग्य से राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ऐसी चिंता में रहता था और एक बार उसने सभी प्रजाजनों को एकत्र किया। कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने कभी भी अधर्म से धन एकत्र अपने राजकोष में नहीं किया। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ, फिर भी मुझे संतान का दुख सहना पड़ा है। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। सभी प्रजा चिंतित हुई और वह सभी प्रजा लोमस ऋषि के पास गई। लोमस ऋषि से सभी ने हाथ जोड़ करके कहा है कि हे ऋषिवर, कृपा करके हमारे राजा के विपत्ति का निवारण करें। लोमस ऋषि ने कहा कि हे प्रजाजनों, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। देखो, पिछले जन्म में तुम्हारे राजा के हाथ से एक पाप हो गया था, जिस कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। लेकिन अब पुत्रदा एकादशी का अगर राजा व्रत करता है तो उसे अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा। उसको जो भी पाप किए थे उसका निवारण होगा और भगवान केशव उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। जो व्यक्ति यह व्रत करते हैं उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है। प्रजा ने आकर के राजा से कहा। राजा ने नियम पूर्वक यह व्रत रखा, जिससे राजा को संतान का सुख प्राप्त हुआ। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है
सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। भगवान की कृपा से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय।